हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। और हम लोग अपना सेट नंबर 9 देखेंगे आज। और प्रश्न वही होंगे जो प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, आने वाले परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग 15 देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं का प्राप्तांकों का औसत 14 है। देखिए, यदि सभी छात्रों की कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगा। देखो भाई, प्रेम से देखा जाए, देखिए 9 छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। मान लीजिए छात्राएं हैं, ये एलिगेशन लगा लेंगे। इनका औसत कितना है, 12 है और इनका औसत कितना है, 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा। देखिए भाई, इसमें से इसको घटाइए तो 0.9 आएगा और इसमें से इसको घटाइएगा तो 1.1 आएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लीजिए और तो 9:11 के टर्म में आ जाएंगे। और ये जो रेशियो आया है ना, टोटल छात्र को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 1 गुना है। और 11 छात्राएं हैं तो 11 गुना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा और 11 छात्राएं निकल कर आएंगी। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 11 9 20 इसका राइट आंसर है पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। ठीक है, जब उसमें 44 लाल गेंदे थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों, देखिए भाई इसको कटा लीजिए, 11 चौक 44 और 11 4 9 36। देखिए नीले गेंदों की संख्या बोल रहा है कि अनुपात 9 है, तो ये नीले गेंदों की संख्या कितनी दिए हुए, 54 दिया हुआ है। तो कितना गुना ज़्यादा हो रहा है, 6 गुना ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए 44 रेशियो 36 दिया है। 11 टाइम में कटेगा 4 से और 4 9 36। देखिए ये 11 है, 11 रेशियो 9 के रेशियो में 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 54 को, तो ये कितना गुना है, 6 गुना। तो 11 कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना 66 हो जाएगा। तो ये लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी। राइट आंसर 66 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के 1/3 है। देखिए भाई, आधार की जो त्रिज्या है वो ऊंचाई की 1/3 है, इसको लिख लीजिए। एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है। देखिए भाई, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बोल रहा है किसके बराबर है, तो 2/3 पाई आर क्यू के बराबर है। आर अलग अलग कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। चलिए देखिए, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर एच के जगह पर यहाँ से रख लीजिए 3r, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 3r इक्वल टू 3r3। तो आर क्यू यहाँ से लेते हैं, इधर से लेके आते हैं आर क्यू और 2 यहाँ से 3 भेज दे देते हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्ट हो गया, आप रख के देख लीजिएगा। और ये देखिए, ये 3 क्यूब करेंगे दोनों तरफ, तो इधर से ये क्यूब हट जाए, ये पावर हट जाएगा पूरा और इधर आके चढ़ जाएगा। तो इधर ये 3 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3। ये देखिए, ये ऑप्शन गलत है भाई, ये 2 हो जाएगा। ये राइट आंसर है, 2 हो जाएगा, 2 कर लीजिएगा। देखिए इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना आएगा, √2 अपॉन में √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच में अंतर क्या होगा। देखिए बहुलक और माध्यिका के बीच का जो संबंध होता है क्या होता है, तो देखिए बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य, ये संबंध होता है भाई। तो देखिए मान लीजिए बहुलक x है और x -2 रखेंगे तो इनके अंतर कीजिएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2 अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बहुलक का मान रख लीजिए x, 3 इंटू माध्यिका क्या हो जाएगी, x -2 इंटू माध्य।
अब देखिए इसको प्लस कर लीजिए इधर भेज कर, और इसको इधर करिएगा तो 3x माइनस 6 माइनस एक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3x माइनस 6 और माइनस 6 तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2x, इधर आ जाएगा 2 इंटू माध्य और 2x माइनस 6 आ जाएगा। देखिए ये 2 भेजिएगा तो x बाई एक्स हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 हो जाएगा, माध्य कितना हो जाएगा -3, इधर भेजिएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, यहीं से ना कट जाएगा। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, x -3 है। अब पूछ रहा है कि माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या है, तो माध्यिका अपना x -2 था। देखिए यहाँ मैं कर दे रहा हूँ माइनस, देखिए पेन चेंज कर दे रहा हूँ, माइनस में x -3, तो ये x माइनस में ये प्लस में आ जाएगा। तो देखिए ये x से ये x कैंसल, -2 + 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 इसका राइट आंसर है। आप करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नल एक टैंक को, रुक जाइए एक सेकंड भाई, एक नल एक टैंक को कितने देर में भर रहा है, इंक कलर किधर है, हाँ देखिए एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए भाई एक लाइन का जवाब है, ये दोनों नल पूछ रहा है कि एक साथ खोल दिए जाते हैं टैंक को भरने के। इतना आसान सवाल आ गया है तो हम बहुत आसान से करेंगे। देखिए ऊपर का गुना कर लीजिए, 25 × 50 और 50 - 25 25 हो जाता है। 50 मिनट लगेगा टोटल इसको भरने में, दोनों अगर साथ खोल दिया जाए तो। ठीक है, ये आपको भी आना चाहिए। नहीं आता है किताब खोल कर देखिए, किताब का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, हो जाएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है, आरंभ में किया गया निवेश कितना था। तो भाई देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है P = A इंटू 100 अपॉन में 100 + R × T। देखिए ये कहाँ से आता है आपको पता होना चाहिए, आपको बाद में बता दिया जाएगा। देखिए भाई मेरे, देखिए होता क्या है, अमाउंट इक्वल टू होता है P × SI। देखिए P + SI का होता है P × R × T। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए P इंटू में 1 + R × T/100 इक्वल टू ये। देखिए इसको इधर लेके जाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये फॉर्म बन जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अमाउंट कितना है 942 × 100 अपॉन में 100 + R × T। देखिए भाई वहीं से वहीं गुना कर लीजिए, 9 6 5 30 9 6 54 3 57 57 100 157। देखिए 157 छक्के कट जाएगा, 7 छक 42, हाँ कट जाएगा, ये 600 डायरेक्ट आंसर देगा। देखिए इससे फास्ट तरीका कोई और हो ही नहीं सकता है, इतना आसान सवाल है। और इसे भी आप कुछ और मेथड लगा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं भाई, ये बहुत आसान सवाल है, इसको आप फॉर्मूला से ही कीजिए, बहुत स्पीड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 153 76 का वर्गमूल है। 153 76 का देखिए भाई किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो किसका यूनिट डिजिट 6 आता है, तो एक तो 4 है और एक 6 है। देखिए ऑप्शन में 6 है ही नहीं किसी का और 4 2 का ही है, तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। तो 4 में से अब देखेंगे कैसे, देखिए इसको 2 हटा दीजिए और ये देखिए कि ये किसके बीच में है, तो 12 और 13 के बीच में है। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का तो 12 वाला ले लेंगे, 6 है ही नहीं तो ये 13 हो ही नहीं सकता, 124 का स्क्वायर है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों A, B और C के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर C टैंकर B से दुगुना तेज है और टैंकर A से दुगुना तेज है। स्विमिंग पूल का टैंकर A के द्वारा अकेले भरने का, देखिए भाई इनका एफिशिएंसी दे दिया है A, B, C का, आप मिला लीजिएगा इनका एफिशिएंसी 1 2, देखिए कितना बोल रहा है, 2 गुना 2 दूनी 4 हो जाएगा C का। ठीक है, आप मिला लीजिए, B से 2 गुना तेज है C, ठीक है, B से 2 गुना तेज है और A से 2 गुना तेज है B। ठीक है, अब देखिए 10 घंटे में टोटल भर दे रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी इतना है
तो 1 2 3 4 7 7 है, तो 10 घंटे में कितना यूनिट भरेंगे? 70 यूनिट हो जाएगा। 70 यूनिट भरेंगे तो ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा? तो 1 है भाई, 1 यूनिट पर आवर ये काम कर रहा है, तो 70 घंटे हो जाएंगे टोटल। 70 घंटे में भर देगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए तो ये खिड़की तक 5 मीटर। देखिए भाई टोटली बोल रहा है, ये एक सड़क है, यहाँ पर सीढ़ी लगाया है ऐसे, और जो ये जहाँ लगा है ये 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो लगा रहा है ना वो 5 मीटर ही ऊंचा है, ऐसा बोला है। सीढ़ी का लेंथ दिया है 13 मीटर और ये भी 13 मीटर है, और पूछ रहा है आपसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाए? देखिए भाई ये 12 5 12 13 का है, ट्रिपलेट है, आप निकाल सकते हैं 13 का स्क्वायर करके -12 का कर सकते हैं। अगर ट्रिपलेट के बारे में नहीं जानते हैं तो, नहीं तो जानते हैं तो 12 5 होगा, यहाँ 12 होगा, डायरेक्ट आंसर 17 है इसका, जोड़ दीजिएगा तो 17 मीटर। आप नहीं जानते होंगे तो ये कर लीजिएगा, स्क्वायर -5 का स्क्वायर। अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा भाई। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? देखिए मेरे भाई 0 एक त्रिभुजाकार संख्या है, 0 में 1 जोड़िएगा एक त्रिभुजाकार संख्या है, 0 में 1 + 2 जोड़िएगा त्रिभुजाकार संख्या है, 0 1 + 2 + 3 जोड़िएगा त्रिभुजाकार संख्या है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 जोड़िएगा एक त्रिभुजाकार संख्या है, ठीक है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़िएगा त्रिभुजाकार संख्या है। देखिए इतने में कौन सी संख्या नहीं आई है? 15 10 15 3 आ गया है, ऐसे ही बढ़ते चले जाइएगा ना, ऐसे ही एक एक अंक बढ़ते चले जाइएगा, त्रिभुजाकार संख्या मिलेगी। 5 एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, यही रही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा DE से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ये भी 12 सेंटीमीटर और DE 8 सेंटीमीटर हो तो BD की लंबाई ज्ञात करें। देखिए भाई एक त्रिभुज है, ये उसकी चाप है, मान लीजिए AB, इसको बढ़ा दिया जाता है और कोई स्पर्श रेखा है ना, इससे मिल जाती है यहाँ D बिंदु पर, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है। देखिए भाई ये थोड़ा सा अंदर घुस गया है, ये बाहर होना चाहिए, ठीक है, DE है। मान लीजिए AB का ये A और B है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका BD का लेंथ पूछ रहा है वो, ये x है, मान लीजिए x है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? देखिए भाई ये प्रॉपर्टीज होती है सर्कल का, ठीक है, ED का स्क्वायर, अब मान लीजिए DE का स्क्वायर इक्वल टू A इंटू डी AD इंटू BD, यहाँ से यहाँ तक का या और यहाँ से यहाँ तक का गुणनफल होता है। तो देखिए भाई DE का 64 हो जाएगा, 8 का, ये 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर, और 12 प्लस में x हो जाएगा और इंटू में x हो जाएगा। देखिए अब देखिए भाई x का ये इधर करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये करना नहीं है, ऑप्शन से उठाएंगे क्योंकि x का ही मान दिया हुआ है ऑप्शन में। तो देखिए ये उठा लेते हैं 6, तो 12 6 18 छक्का 108 नहीं होगा, 46 तो होगा ही नहीं, 5 का 5 12 5 17 17 5 85 नहीं होगा ये भी, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। आप चेक कर लीजिए, 12 4 16 16 चौके 64, 4 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश से साझेदारी शुरू की। प्रॉफिट दिया है भाई, 12 मास का लाभ है, 8 महीने के बाद अविनाश छोड़ भी देता है। देखिए भाई मैं ये लगता है कि 5वां से 6वां बार क्वेश्चन आ गया है, और 5 से 6 बार क्वेश्चन आने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए उमर है, अविनाश है। देखिए प्रॉफिट परसेंट मैं बता दिया हूँ कि कैपिटल इंटू टाइम होता है, तो 10,000 की राशि लगाया है कितना, 12 मंथ के लिए, तो 8 महीने की राशि कितना हो जाएगा, 8 महीने के लिए 15,000, 15,000 इंटू 8, देखिए भाई 3 0 कट गया, 15,000 ही है ना, ये 1.5 लाख क्यों लिखा गया, 15 ही है भाई। देखिए 15,000 की राशि है, 3 0 से 3 0 कट गया, 15 8 120, 120 कट के 1:1 में आएगा। इनका जो रेशियो होगा प्रॉफिट का वो 1
रेशियो 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को चलती है, पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करिए। भाई देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए L है और 100 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो इसमें जुड़ जाता है, ये दूरी बन जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम होता है। तो स्पीड कितना है भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये सब याद होना चाहिए आपको। 25 मीटर पर सेकंड अगर चेंज कीजिएगा ना तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये कंपटीशन निकालना है तो ये छोटा छोटा चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे 72 का 20 मीटर पर सेकंड होता है, 20 मीटर पर सेकंड को चेंज कीजिएगा तो 72 किलोमीटर पर घंटा आ जाता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। देखिए इसको कीजिएगा ना 5/18 से तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और 10 से गुना हो जाएगा। देखिए अब 250 हो गया ये टोटल, इधर जाएगा तो 150। तो लेंथ कितना हो जाएगा भाई, रेलगाड़ी की लेंथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 150। देखिए 250 माइनस 100 150, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूरों और 8, देखिए भाई पहले मान लीजिए ए है बी है, इनका इफ़िशियंसी क्या है, तो बी से दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना तेज काम करते हैं। तो इसका 1 है तो 3 गुना ये है, ठीक है। मान लीजिए ये इफ़िशियंसी है। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को, तो देखिए 12 मजदूरों का इफ़िशियंसी क्या है, 3 है, तो वो 3 गुना तेज काम करेंगे 12, तो 12 3 36 यूनिट पर आवर काम करेंगे, या 36 यूनिट पर डे में है तो डे काम करेंगे। कितने दिन काम करते हैं भाई, 10 दिन में पूरा टोटल काम कर देते हैं। तो टोटल यूनिट कितना आ जाएगा, 12 3 36 इंटू 360 यूनिट टोटल वर्क है। तो इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर को कितना समय लगेगा। देखिए मेरे भाई 4 पहले प्रकार के, 4 3 से गुना हो जाएगा। देखिए 4 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1, इसी यूनिट पर डे काम करेंगे ये, इतना ही यूनिट। तो 4 3 12 4 3 12 और 8 20 यूनिट पर डे ये काम करेंगे। अगर दोनों मिल जाएँ तो 360 यूनिट को कितने दिन में काम कर देंगे, तो 20 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं तो ये 18 दिन में टोटल काम कर देंगे भाई। 18 डे में टोटल काम कर देंगे, 18 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। 2 अंकों की संख्या क्या होती है भाई, 10x + y। ये उनके अंकों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से उठा लीजिए इस क्वेश्चन को। 4 8, अगर x का मान 4 रखते हैं और y का 8 तो 40 और 8 48 आएगा क्या, ये देखिए तो 4 8 चौके 32 नहीं आएगा, 4 दूनी 8 तिया 24। देखिए आ जा रहा है 24, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। अब रखिए, देखिए x का मान 2 रखिए और y का 4 रखिए, ठीक है। ये यह इसके बराबर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ अपना सेशन समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।